जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज एक्टिव पैसिव का डे नंबर 3 है। इसके पहले डे नंबर 1 और डे नंबर 2 की जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि उसको आपने नहीं वॉच किया है तो फटाफट आप उसको वॉच कर लीजिए। आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं या फिर 6 से लेकर के 12 तक, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें एक्टिव पैसिव आपसे पूछा जाता है तो नो डाउट एक क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो बिना देर करते हुए चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आज आपका डी नंबर क्या है? 3 है। टॉपिक आपका मालूम ही है और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इसमें? पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अभी असर्टिव सेंटेंस ही चल रहा है और उसमें हमने इंडेफिनिट में अभी सिर्फ आपको प्रेजेंट प्लस पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो आज हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को। किसको? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। अब सबसे पहली चीज क्या यहां पर ध्यान दीजिएगा इसमें कि यदि आपको एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट मिलता है तो वह चेंज किस में होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक्टिव वॉइस में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बदलेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। अब इसके हम हेल्पिंग की बात कर लें तो अगर हम एक्टिव की बात करेंगे तो एक्टिव में हमारा आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पर आप लिखते हैं विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए अगर हम इसके पैसिव की बात करेंगे, तो यहां पर आपको मिल जाता है विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका ध्यान रखिएगा, जब आप विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब इस प्रकार से होगी। विल शैल आप लिखेंगे, उसके बाद आप बी लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यदि हम बात करेंगे एक्टिव के स्ट्रक्चर की, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यदि हम बात करेंगे एक्टिव के स्ट्रक्चर की, हम यहां पे बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव करना होगा, आप विल शैल के बाद क्या पुट कर देंगे? नॉट लगा देंगे। ओके, जब इसके हम पैसे की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसके पैसे की हम बात करेंगे तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन किसका? ऑब्जेक्ट का, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट का। क्लियर? अब इसका नेगेटिव यदि हमें बनाना होगा तो देखिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट का। तो फटाफट ये स्ट्रक्चर आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इस पर हम अब लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि जैसे दैट मीन्स एग्जाम्पल आपके हैं कि ही विल
राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए अ लेटर ऑब्जेक्ट है और ही यहां पे सब्जेक्ट है, तो अ लेटर पहले लिखेंगे, अ लेटर। अब देखिए इसके साथ आपको पता है कि फ्यूचर में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स यदि आपको पर्सन फर्स्ट पर्सन मिला है, आई और वी मिला है, तो उसके साथ शैल का, अदरवाइज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर देखिएगा कि अ लेटर विल बी, क्या लगाएंगे यहां पे, विल बी हो जाएगा, पॉजिटिव है तो विल बी, और लेटर विल बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, उसके बाद बाय लगा देंगे और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, जैसे ही विल राइट अ लेटर तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई शैल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू। अब देखिए आई यहां पे सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, तो यू को हम इधर लाएंगे। अब देखिए आई की वजह से शैल था, लेकिन यू की वजह से अभी सेकंड पर्सन तो विल लगा देंगे, तो यू विल नॉट लिखेंगे बी, यू विल नॉट बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, तो यू विल नॉट बी हेल्प बाई मी। चलिए, तो इतना आपका क्लियर हो गया, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि दी इंडेफिनिट मतलब एक्टिव वॉइस में आपको इंडेफिनिट मिले, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट का हो, और इंडेफिनिट किस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद आप एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब थी, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कि विल और शैल थी, और जो मेन वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म में थी अपने। उसके बाद जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट किए तो विल शैल तो था ही, उसके साथ बी हमने यूज किया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की एक्टिव में, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट किसका बना देंगे, सब्जेक्ट का। ये पॉजिटिव था, जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद एग्जांपल्स आपके सामने रहे कि ही विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, और आई शैल नॉट हेल्प यू, तो यू विल नॉट बी हेल्प बाय मी। तो ये चीजें आपकी रही। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, और ये तीनों पार्ट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। ओके, कंटिन्यूअस में चलते हैं। तो कंटिन्यूअस की स्टार्ट करूं उससे पहले हम कुछ बातें करना चाहेंगे आपसे कंटिन्यूअस के बारे में। देखिए, कंटिन्यूअस में आपके तीन टेंस होते हैं, मतलब तीन भाग हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसमें से हम सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ही बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज हम लोग जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए ब्रेस कर देते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट देखिएगा यहां पे, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। अब देखिए, जैसे यदि आपको एक्टिव में यदि एक्टिव में आपको कॉन्टिन्यूअस मिलता है, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो
वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे एक्टिव की, एक्टिव की बात करेंगे तो यहां पर प्रेजेंट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ हम पढ़ेंगे, और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में बदलेंगे, तो ये देखिए ध्यान से यहां पे प्रेजेंट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग हो गया। ओके, तो ये बात आपको समझानी थी कि यदि आप सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, दैट मींस आपको एक्टिव में कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल रहा है। स्टूडेंट्स, आपको इसमें कौन सा टेंस मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पैसिव में जब जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में ही रहेगा। ठीक, अब कौन से कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट प्लस पास्ट, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। तो जब ये पैसिव बनेंगे तो प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा और पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बस उसके साथ एक वर्ड ऐड कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, बीइंग। ओके, तो चलिए अब हम एक्टिव की जरा इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके हेल्पिंग और मेन ऑफ की जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक्टिव में जब हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव में जब हम बात करेंगे तो हम जब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ओके, और जब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वाज, वर, और इसके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, जो बनाई जाती है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ने से, आईएनजी जोड़ने से। क्लियर, और जब इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा इज, एम, आर वैसे ही रहेगा, वाज, वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब के कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, इज, एम, आर प्लस वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव में क्या था, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज, वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है जिसमें हम आईएनजी लगा के बनाते हैं। क्लियर होगी बात। अब इनके एक्टिव के में स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जरा। अब इनके हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के लिए स्टूडेंट्स। तो एक्टिव में जो इनका स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इनका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, इसके बाद सीधा हम लगाएंगे स्टूडेंट्स मेन ऑफ की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको नॉट लगाना होगा तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और वाज, वर के बाद नॉट लगाइएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर, चलिए अब इसके हम पैसिव की जरा बात कर लें। यहां पे स्टूडेंट्स पैसिव की बात करें, हम इसके पैसिव की हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, जो इधर का ऑब्जेक्ट है इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स किसका, सब्जेक्ट का। ठीक, अब इसका आगे हमें नेगेटिव बनाना है तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का, प्लस इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म
ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। यदि देखिए असर्टिव सेंटेंस में यदि एक्टिव में आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है, ध्यान से देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है तो हम पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में था। तो कॉन्टिन्यूअस एक्टिव का मतलब एक्टिव में आया हुआ कॉन्टिन्यूअस, पैसिव में भी कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, उसमें बस एक वर्ड जोड़ देंगे क्या, बीइंग का। ओके, अब इसके बाद देखिए ध्यान से दैट, अब देखिए क्या है कि एक्टिव में यदि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलता है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, उनके साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, बीइंग। क्लियर। अब देखिए इसके में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है और उसके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर और वाज वर्ब वैसे ही होता है, बस उसके साथ बीइंग लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए एक्टिव वॉइस की हम बात करें स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इज एम आर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहां बनाते हैं इज एम आर वाज वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट किसका होता है, सब्जेक्ट का। ठीक है, नॉट लगाना होता है तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इज एम आर वाज वर्ब नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। चलिए इस एग्जांपल की हम जरा बात कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा जैसा हमने एग्जांपल लिखा, यू आर नॉट कंप्लीटिंग दिस वर्क। यू आर नॉट कंप्लीटिंग दिस वर्क। देखिए यू यहां सब्जेक्ट है और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क को इधर लिख देंगे, दिस वर्क। अब देखिए सिंगुलर तो इज लगा देंगे, दिस वर्क इज। अब देखिए नॉट भी है, नॉट देखिए, इसके बाद बीइंग रखेंगे, बीइंग। दिस वर्क इज नॉट बीइंग। कंप्लीटिंग का थर्ड फॉर्म जो होता है कंप्लीटेड होता है, तो दिस वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय यू। क्लियर। अब देखिए जैसे सपोज दैट ये पॉजिटिव होता कि यू आर कंप्लीटिंग दिस वर्क, तो दिस वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय यू, बस नॉट को यहां से क्या करते हैं हम हटा देते। ये तो रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना लीजिएगा। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कि जैसे दे वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए दे यहां पर सब्जेक्ट है और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इधर हम लेके आएंगे ए सॉन्ग। अब सिंगुलर तो वाज लगा देंगे, इसके बाद नॉट बीइंग। सिंग सैंग संग होता है थर्ड फॉर्म सिंगिंग यहां पे, तो संग बाय दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। तो अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय देम। तो ये रहे आपके यहां पर क्या एग्जाम्पल। यदि पॉजिटिव करना चाहेंगे कि दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय देम, नॉट वाक्य से हटा देंगे। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल वे में इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। और आई होप डियर स्टूडेंट्स यदि यहां तक आप पहुंचे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस आप आसानी से सीख गए हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इन दोनों को आप कवर करिए और पीछे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दो डेज की वीडियोज हो चुकी हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस को प्लस इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कवर किया है,
तो आई होप आप उसको जरूर देखिएगा और उससे भी लाभ उठाइएगा। और हाँ डियर स्टूडेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और लास्ट टाइम मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन हो या फिर कुछ भी पोस्ट होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।